चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही कॉमन वीडियो होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अब कोई भी दरखास्त लिख सके, इस उद्देश्य से मैं इस वीडियो को लाया हूँ। आखिर इसके लिए आपको 500-1000 रुपये फीस देना पड़ता था किसी वकील को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो FIR दरखास्त लिखना जानता हो, एप्लीकेशन लिखना जानता हो। लेकिन इस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कि पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। अगर आप किसी भी परिस्थितियों से पीड़ित हैं, किसी के द्वारा पीड़ित किए गए हैं, आप पीड़ित व्यक्ति हैं और आपको दरखास्त लिखना नहीं आता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो कहीं मत जाइए, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं इस वीडियो में साफ साफ बता दूंगा कि एक अच्छा सा सुंदर सुशील कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और कितना अट्रैक्टिव बताऊंगा कि आप कभी भी अब दरखास्त लिख सकते हैं, प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक लीगल पेपर लें। एक पेपर लेने के बाद सादा सबसे ऊपर जैसे देखिए, मान लीजिए यह हमारा लीगल पेपर है। यह लीगल पेपर है और इसके सबसे ऊपर इतनी जगह छोड़कर, अब ये इतनी जगह क्यों छोड़ी जाती है? मान लीजिए साहब कोई आदेश करते हैं तो इसी के कोने में करते हैं, तो इतनी जगह छोड़ना जरूरी हो जाता है। इतनी जगह छोड़ करके अब आप यहां से लिखेंगे सेवा में। दिख रहा है नहीं दिख रहा साहब? चलिए, इसको मैं बस ऐसे बता रहा हूं, आप यूं समझिए। पेपर मोड़ लिए ना, बस पेपर मोड़ना ही बता रहा था। अब देखिए, अभी मान लीजिए आपका ये पेपर हो गया, पूरा पेपर है। अब लिखिए यहां पर जगह छोड़कर उतनी सेवा में। यहां पर थोड़ी सा कामा लगाइए, सेवा में। अब इसी के नीचे से इधर लिखिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़। सॉरी, आप जिस जिले के हैं उस जिले का नाम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, आप किसी भी जिले के हों, अब यहाँ पर जिले का नाम लिखें बस। अब यहाँ से लिखिए इसके सीधे से सेवा के महोदय। अब आप अपनी बात लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई FIR करवाना है, थाने से FIR नहीं हो रही है, तब उसकी दरखास्त की बात कर रहा हूँ। उस दरखास्त को इसी तरह लिखा जाता है, इसमें विषय नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जब कोई FIR कराने की बात आती है तो विषय लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अब यहाँ से लिखिए महोदय के बाद यहाँ से लिखिए निवेदन है कि प्रार्थी, अगर कोई पुरुष है तो प्रार्थी लिखेगा, अगर कोई महिला है तो प्रार्थिनी। अब आप अपना पूरा पता लिखिए। प्रार्थी प्रार्थिनी रामू पुत्र श्यामू, गांव निवासी, थाना जिला फला। यहां तक जिला हो गया, का निवासी हूं, और प्रार्थी काफ़ी गरीब और सज्जन किस्म का व्यक्ति है, इसको भर दीजिए। मजदूरी करता है या जो भी आप पेशा करते हो उसको जिक्र करते हुए चलिए आगे। अब जब यहाँ तक हो गया तो आप घटना को लिखिए। घटना दिनांक, जिस दिन की घटना है उसके दिनांक लिखिए। समय लिखिए और स्थान। यही तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी FIR की, पूरी दरखास्त की। अगर आपने सही घटना दर्शा दिया है और सही दिनांक दर्शा दिया, समय दर्शा दिया, स्थान दर्शा दिया, तो आप 1 नंबर के दरखास्त लिख दिए। उसके बाद
ये फला फला घटना हुई है और फला लोगों ने देखा है, गवाहों का नाम जरूर लिखें। जिन लोगों के सामने घटना घटी है उन गवाहों का जिक्र करते चले, ऐसा नहीं कि बाद में दिक्कत हो गवाह खोजने का। तो निवेदन है कि प्रार्थी यहाँ का निवासी है, घटना दिनांक इतने समय की, समय स्थान और गवाहों का कि निवासी घटना हुई थी और फला फला लोगों ने घटना को देखा तथा बीच बचाव किया। उसके बाद लिखिए, जब पूरी दरखास्त आपकी जो भी घटना था, मारपीट की या कुछ भी घटना थी, आप पूरा उसका एक लास्ट तक लिख दें। सब कुछ लिखने के बाद लिखें कि प्रार्थी थाने पर सूचना दिया, प्रार्थी थाने पर सूचना दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, या जो भी कार्रवाई हुई हो उस कार्रवाई को लिखे। अक्सर अगर कार्रवाई होती तो आप एसपी के पास जाते ही नहीं। तो कोई कार्रवाई ना होने पर प्रार्थी निराश होकर श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र दे रहा है। लास्ट में निराश होकर लिखना ना भूलें, निराश होकर श्रीमान के तहत प्रार्थना पत्र दे रहा है। अब सबसे नीचे आ गए। अब यहां से लिखिए अतः, दे रहा है हो गया, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी का मामला दर्ज करवाने की कृपा करें। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना स्थानीय के आदेशित करें कि प्रार्थी का मामला दर्ज कर विवेचना करने की कृपा करें। बात समझ आ रही है? तो जो भी इसका स्ट्रक्चर था मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद एक और बचता है, यहाँ पर आप दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसी के जहाँ पर कृपा करें के बाद लिख दें नाम, अपना जो भी नाम है आप अपना नाम लिख दें, गांव का नाम लिख दें, थाना लिख दें, जिला लिख दें, बस इतना हो जाएगा। और इधर दिनांक लिख दें, किस दिनांक को आप दरखास्त दे रहे हैं, और यहाँ पर आप अपनी साइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी लिखना ना भूलें। तो सब कुछ मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन कर दीजिए। तो समझ में आ रहा है कुछ कैसे लिखना है। पुलिस अधीक्षक सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला यहाँ महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी या प्रार्थनी फला गांव का निवासी है, प्रार्थी काफ़ी सज्जन और दयालु किस्म का व्यक्ति है, मजदूर किस्म का व्यक्ति है। घटना दिनांक समय स्थान इतने समय फला फला व्यक्तियों ने जो अभियुक्त हैं उन अभियुक्तों का एक एक नाम आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इन लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट किया, मैंने थाने पर सूचना दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो मजबूर होकर श्रीमान को प्रार्थना पत्र दे रहा हूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का मामला दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई कराने की कृपा करें। यहाँ पूरा एड्रेस होना चाहिए, दिनांक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए। बस आपकी दरखास्त पूरा कंप्लीट। अब आप किसी को एसपी साहब को जाकर सीधे सौंप दीजिए, आपका मामला अलाउ हो जाएगा, किसी को एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो बात समझ में आई। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब